जब भी आप गाड़ी खरीदने जाओ, कुछ चीज़ों का आप ख्याल रख सकते हो ताकि आप एक बड़े स्कैम से बच सको। क्योंकि काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आपको ओवर कोट किया जा सकता है, आपको बुकिंग अमाउंट आपसे ज़्यादा लिया जा सकता है। हो सकता है कि जो गाड़ी आपको डिलीवर की जा रही है, उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ फ़ॉल्ट है। क्या-क्या चीज़ें आपको चेक करनी होगी, क्या-क्या देखना होगा, आइए हम उसी पे बात करेंगे। इम्पोर्टेंट थिंग, कभी भी आप गाड़ी परचेज़ कर रहे हो, मेक श्योर कि आप जिन भी पेपर पे कागज़ात पे साइन कर रहे हो, मेक श्योर कि आपने हर क्लॉज़ पढ़ा है उसका, और जिन क्लॉज़ेस को आप खाली छोड़ रहे हो, उनको क्रॉस मार्क करते जाओ, क्योंकि नीचे आपके साइन होंगे। एक बार आपके साइन हो गए, कागज़ डीलरशिप के पास रहेगा। अब वो बाद में क्या इन्फॉर्मेशन वो ऐड करेगा, ये अब वही जानता है। तो देयर इज़ अ चांस कि वो गलत इन्फॉर्मेशन ऐड कर दे एंड यू विल सफर। सो बी केयरफुल ऑन दैट। तो जो भी खाली क्लॉजेज हैं जिसमें आपने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भरी है, उसे आप क्रॉस मार्क करते जाओ। एक बार आपने साइन कर दिए कागज, उसके बाद उन कागज की आपने फोटो ले लेनी है अगेन, ताकि बाद में कौन क्या इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है, इससे आप बच सको। रिकॉर्ड के लिए आपके पास ये कागज रहेगा, ये फोटोग्राफ रहेंगी, एंड कभी भी आप इनको प्रोड्यूस करके किसी भी सिचुएशन से जो आपके अगेंस्ट जा रही है, उससे आप बच सकते हो। कई बार क्या होता है कि हम कागज पढ़ते नहीं है, और उन कागज में लिखा होता है कि जो बुकिंग अमाउंट दे रहे हो, इन केस ऑफ कैंसलेशन, या आप दूसरी कोई गाड़ी परचेज कर रहे हो, जो भी मतलब अगर आप यू डोंट वांट टू कंटिन्यू विद द सेम कार और द सेम डीलरशिप, उसमें कैंसलेशन के भी कुछ क्लॉजेस रहते हैं। कई बार क्या होता है कि जो क्लॉजेस लिखे होते हैं वो हम पढ़ते नहीं है, जिस वजह से क्रूशियल इन्फॉर्मेशन मिस आउट हो जाती है। तो ऐसे में अगर डीलरशिप ने आपको बुकिंग अमाउंट या जो गाड़ी का एक्चुअल अमाउंट है उससे आपको ज़्यादा चार्ज कर लिया, यू विल बी साइनिंग ऑन दैट, और एक बार साइन हो गए तो फिर इट विल बी बिट डिफिकल्ट टू गेट दी मनी बैक इन केस इफ यू डिसाइड टू गो टू अ डिफरेंट डीलरशिप और इफ यू वांट टू बाय अ डिफरेंट कार। सो डू चेक कि जो भी आप कागज में साइन कर रहे हो उसमें इंफॉर्मेशन क्या लिखी है, और अगर कुछ वेरी कर रहा है या एजेंट बताने में उतना सक्षम नहीं है, या भी पता है कई बार एजेंट्स भी नए होते हैं, कई बार स्कैम होता है उनके दिमाग में। सो जब कागजों में चीज आती है, इट शुड बी वेरी क्लियर, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। अगर कागज में लिखा है लेट्स से आपको फॉर एग्जांपल आपको खाली 2% बुकिंग अमाउंट देना है, एंड दी डीलरशिप इज सेइंग कि नहीं आपको 5% देना है, आस्क देम रीजन क्या है, कि यहाँ कुछ लिखा है वहाँ कुछ लिखा है। हो सकता है वो लोग बोले कि नहीं ये पुराना कागज है, ये नया है, ये कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, बट मेक श्योर कि जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं उन्हीं पे आप साइन करें। अगर डिफरेंस हो रहा है, डू क्रॉस चेक दैट, और एक ही डीलरशिप में जाके ना बैठे, डू क्रॉस चेक विथ एवरी डीलरशिप दैट इज अवेलेबल नियर बाय यू। अगर आपको दूसरे शहर जाके भी चेक करना, आप चेक कर सकते हो, बट यस इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास कि कौन सी डीलरशिप क्या कर रही है। इसके लिए आप जो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज है, आपके जो यार दोस्त हैं, उनसे आप पूछ सकते हो उनने गाड़ियां कहाँ से खरीदी हैं, वहीं से आप जाके भी ले सकते हो इफ यू वांट हैसल फ्री एक्सपीरियंस। और जो भी आप पेमेंट कर रहे हो उसकी रसीद जरूर लेनी है आपने। अगर वो डीलरशिप ये कहती है कि नहीं हम आपको भेज देंगे, तो आप साइन करने से पहले एक बार सोच लेना। अब चलिए मान लीजिए कि आप फंस गए हैं स्कैम में, अब आपको नहीं पता कैसे बाहर निकला जाए, कि होता है कई बार जब तक ये वीडियो बाहर आएगा तब तक हो सकता है कि आप लोगों ने गाड़ी परचेज कर ली और आपके साथ कुछ ऐसा हो गया हो कि आपको अपने अमाउंट दिया हो और आपको मिला ना हो, उसका कोई रसीद या कोई प्रूफ मिला ना हो। फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू हैव इज द रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन फ्रॉम योर बैंक अकाउंट टू देयर बैंक अकाउंट। वो एक इम्पोर्टेंट हो गया, वो आपके रिकॉर्ड में रहेगा ये। दूसरा, अगर डीलरशिप रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है तो यू कैन कॉन्टेक्ट द कंपनी डायरेक्टली। यस, लोग होते हैं उतने रिसोर्सफुल नहीं होते हैं, जिस वजह से वो डायरेक्ट कंपनी के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते। ऐसे में क्या किया जा सकता है, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको दिखेगा कि मैं नीचे कंपनी की वेबसाइट का एक लिंक दे देता होता हूँ। आप उस लिंक पे जाइए, वहां पे कॉन्टेक्ट अस ऑप्शन का एक टैब रहता है, क्लिक ऑन दैट। उसमें या तो आपको फोन नंबर या ईमेल एड्रेस या कोई मैसेज बॉक्स मिल जाएगा, जिससे आप कंपनी को डायरेक्ट मेल कर सकते हो। उनको अपनी सारी चीज बता दो कि कौन सी डीलरशिप से आपने कौन सी गाड़ी बुक करी थी,
कितना अमाउंट हुआ है, क्या इश्यू है, कोई और इश्यू है। अगर हम अमाउंट के अलावा भी अगर कोई बात करें कि चलो पीडीआई में कोई दिक्कत आ रही है या आपको प्रोडक्ट गलत मिल रहा है, जो भी है, यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉन्टेक्ट द कंपनी ऑन देयर वेबसाइट्स। दूसरा, जितनी भी कंपनीज है, इनके जो सीईओज और जो बड़े बड़े पदवी पे बैठे हुए लोग हैं, इनके सोशल मीडिया हैंडल्स जरूर होते हैं। फाइंड आउट दो सोशल मीडिया हैंडल्स एंड लेट देम नो। ब्लू टिक्स होते हैं, वो ओरिजिनल अकाउंट्स होते हैं। डेफिनेटली डीएम देम, आप उनको ट्वीट करो, एक पोस्ट डाल दो, जस्ट गेट इन टच विद देम। दीज डेज इट्स वेरी इजी टू गेट इन टच विद दीज कंपनीज बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। अगर कंपनी का ओनर रिस्पॉन्सिबल होगा, दैट पर्सन विल टेक द एक्शन। आपको आपका पैसा या आपको जो भी इशू आ रहा है वो सॉर्ट आउट होगा, जो भी अकॉर्डिंग एक्शन है वो लिए जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे आप स्कैम से बच सकते हो। ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आपने ये देखना है कि आप साइन कहाँ कर रहे हो और पूरा पढ़ के कर रहे हो। जो क्लॉजेस खाली है उनको आप क्रॉस मार्क करते जाओ। अगर आपके साथ कोई इशू हो गया है तो डू रीच आउट टू द कंपनीज। लिंक मैं वेबसाइट्स के नीचे दे देता होता हूँ, हमेशा हर वीडियो में रहता है। आप वहाँ पे जाके कंपनीज के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो या सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाके आप से बात कर सकते हो।